कल हमने इंट्रोडक्शन शुरू की थी सिमिलर ट्राइंगल्स की, इंट्रोडक्शन शुरू की थी सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो उसमें हमने वर्ड सिमिलर को अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, वर्ड सिमिलर को अंडरस्टैंड किया था। आज एक्चुअल में मैथ्स में कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेरे पास सबसे पहले थ्योरम निकल के आ रही है दैट इज बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम, या फिर फुल फॉर्म इसकी आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका सेकंड नेम आता है कभी कभी थेल्स थ्योरम। सेकंड नेम इसमें निकल के आता है इसका थेल्स थ्योरम। अब कभी कभी ना एग्जाम में आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, बच्चे को पता ही नहीं चलता वो बीपीटी थ्योरम क्या है यार अपने दिमाग में। तो ये नाम याद रखिएगा थेल्स थ्योरम, ठीक है। सिंगल एच होता है, सॉरी स्पेलिंग में गलती होगी, सिंगल एच है सेल्स थ्योरम। अब होता क्या इसमें बात करते हैं। अब याद रखिएगा सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं बार बार। सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कंपैरिजन है इज ऑलवेज टेकन इन रेशियो, रेशियोज में लेके चलते। जो कंपैरिजन है मेरा वो हमेशा रेशियोज में लेके चलते हैं। जो कंपैरिजन है वो हमेशा रेशियोज में लेके चलते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और बीपीटी थ्योरम के अंदर भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम, बीपीटी थ्योरम के अंदर भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम। अब बीपीटी थ्योरम कहती क्या है? स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट याद करनी है आपको। कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक लाइन हमने ड्रॉ की टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। साथ में ही उसने बता दिया इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग the other two sides, then it divides the two sides in same ratio, then it divides the two sides in same ratio। मैंने पहले ही बोला था सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर आप रेशियोज को पढ़ने वाले हो, तो यहां पर वर्ड रेशियो निकल के आ। अब अगर मैं फिगर तैयार करूं तो फिगर कुछ ऐसे निकल के आए, तो वो क्या बोल रहा है कि यहां पर अगर यहां पर EF इज पैरेलल टू BC निकल के आ गया, ठीक है। उसने यही बोला हुआ, उसने यही बोला हुआ। क्या बोल रहा है वो? कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, ग्रीन कलर के साथ, तो ये EF इज ड्रॉन पैरेलल टू द BC। अब वो क्या कर रहा है?
इंटरसेक्शन, अब ये बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके जा रहा है एट ई एंड एफ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा देन बीपीटी थ्योरम कहती है ए ई इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये देखो, ठीक है, ऐसा करो, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट निकल के आती है, दिस इज माई स्टेटमेंट। अब मुझे इसमें ये प्रूफ करना, तो अब स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद करो। स्टेटमेंट में एग्जाम में आता ही ऐसे है, स्टेट एंड प्रूफ। इफ वन ऑफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक है। यहां पर वर्ड कर दो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। दो साइड्स को सेम रेशियो में कन्वर्ट करके जाएगा। अब इसका प्रूफ अच्छी तरह से उतार लेना, ये प्रूफ अच्छी तरह से पेन डाउन कर लो, ठीक है। बुक्स में प्रॉपरली नहीं मिलता, बुक्स में ये प्रॉपर नहीं मिलता कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर आ गई, फिगर ड्रॉ की मैंने। ए बी सी, तो ये बना दो डी ई, ये बना दो डी ई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, गिवन में क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बी सी। गिवन में क्या लिखना है, डीई पैरेलल टू बी सी, सच दैट डीई intersect AB at D and AC at E। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC गिवन है, सच दैट DE इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। स्टेटमेंट में से ही गिवन उठा लिया मैंने, स्टेटमेंट में से ही गिवन उठाया। कहां से गिवन उठाया, देखो जरा, ये मेरी स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक, ये मेरा गिवन है। ये चीज मेरे गिवन आ रही है जो मैंने ब्लैक बॉक्स में रख दिया। A line is drawn parallel to the one side intersecting the other two sides। ये मेरा गिवन निकल के आ गया पोर्शन। ठीक है, तो गिवन मेरा निकल के आ रहा है DE parallel to BC intersecting AB at D and AC at E। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है, अगर टू प्रूफ की बात की जाए वो क्या करना है, टू प्रूफ करना है AD। टू प्रूफ में हमें रेशियोज में डिवाइड करना है साइड्स को। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आया, ये AB साइड की रेशियो AD अपॉन DB, सिमिलरली AE अपॉन EC। ये मुझे प्रूफ करना। ठीक है, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, अब स्टेटमेंट के ऊपर जाओ जरा। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, साइड की रेशियो क्या आ रही है, AB की रेशियो आ रही है AD अपॉन DB, AC की रेशियो आ रही है AE अपॉन EC। तो ये रेशियो वो क्या कह रहा है कि इक्वल आएंगे, वो क्या कहता है कि ये रेशियो क्या निकल के आएगा, इक्वल निकल के आएगा। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी।
ठीक है, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी। अगला स्टेप मेरा क्या निकल के आएगा, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन बीई, बीई को ज्वाइन कर दिया, ये ठीक है, एंड सीडी, सीडी को भी ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली ड्रॉ, अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, EF इधर से निकल गया, ये EF परपेंडिकुलर टू AB, EF को AB के साथ परपेंडिकुलर, एंड DG and DG perpendicular to CA, DG को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो CA के साथ, ठीक है, ऐसा करो, डॉक्टर रहने दो, इससे सीधा ही, इसे भी सीधा, इस तरह से, ठीक है, तो ये निकल के आ गया मेरा परपेंडिकुलर ही आ गया। तो ये मेरी फिगर निकल के आई विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आपको एरिया याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रूफ में गए, ठीक है। तो यहां पर मैं अब एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स लगाने लगा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल के साथ बात करेंगे। अब एरियाज ऑफ ट्राइंगल सिलेक्ट कैसे करते हैं, अब उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैं फिगर को दोबारा बना रहा हूं यहां पर आपके इसी पेज के ऊपर, सो दैट फिगर को बार बार देख के हम काम कर सकें। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। यहां से एक डायगोनल एक निकल के आई, यहां से ये दूसरा निकल के आया, इसे नाम दे दिया एफ का, ये नाम दे दिया जी का। इस तरह से बी ई को ज्वाइन कर दिया था डी सी डी के। मेरे पास ये फिगर निकल के आया, ठीक है। फिगर के अंदर ये था 90 डिग्री, ये भी क्या था 90 डिग्री। अब ट्राइंगल्स देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब चेक करो, जो मुझे साइड क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडी, डीबी, एई एंड ईसी। मुझे ये 4 साइड्स चाहिए, ये 4 साइड्स चाहिए मुझे। अब देखो कौन से ट्राइंगल में बेस एडी निकल के आएगा, कौन से ट्राइंगल में बेस एडी निकल के आएगा, ठीक है। तो वो मेरे सामने निकल के आ रहा है, इन ट्राइंगल ए डी ई, मुझे बेस चाहिए एडी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, हाफ बेस, बेस निकल के आ रहा है एडी, इसकी हाइट निकल के आ रही है EF, परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं ट्राइंगल की। ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 आ गई। चाहो तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल मेंशन करना तो कर दो, बेस इनटू हाइट लिख लो, बेस इनटू हाइट। इसी तरह से अगर एडी ट्राइंगल के अंदर
एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी के अंदर ही मैं बेस ले लूं एई, मुझे एई भी तो बेस चाहिए, तो एई बेस इसके अंदर आ रहा है, वापस एडी ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है, तो बेस अगर एई आएगा तो हाइट क्या बन के निकलेगी, डीजी। हाइट क्या बन के निकली, डीजी। ठीक है, तो मैंने कैसे डिसाइड किया मुझे कौन कौन सा ट्राइंगल चाहिए, मैंने अपनी साइड्स उठाई, मुझे साइड चाहिए एडी, डीबी, एई एंड ईसी। अब ये साइड किस किस ट्राइंगल का बेस बनेगी, दिमाग में बस यही रखना, दिमाग में बस यही रखना। तो मैंने फिगर के अंदर ऐसा ट्राइंगल ढूंढा जिसका बेस एडी निकल के आए, फिर एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढूंगा जिसका बेस एई निकल के आए, तो वो मेरा एक कॉमन ट्राइंगल निकल के आ रहा है, दैट इज एडीई। एडी के अंदर अगर बेस एडी लेता हूं तो हाइट ईएफ निकल के आएगी, अगर बेस एई लेता हूं तो हाइट डीजी निकल के आएगी। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मार्क कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं डीबी की। डीबी का ट्राइंगल ढूंढते हैं। अब ये डीबी है, अब डीबी के ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है, जिसके अंदर बेस अगर आप डीबी मान के चलोगे, अब डीबी, अब बेस ये है, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढो। अब याद रखियो मेरे पास कुछ ट्राइंगल्स ऐसे निकल के आते हैं जिनका परपेंडिकुलर आउटसाइड दी ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल के अंदर नहीं बनता। ठीक है, अब डीबी के ऊपर, डीबी को अगर प्रोड्यूस किया जाए एसी तक, ए तक, तो डीबी के ऊपर मेरा परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है ईएफ। डीबी के ऊपर मेरा परपेंडिकुलर निकल के आता है ईएफ। आप खुद देखो, डीबी को मैंने प्रोड्यूस किया ए तक, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है ईएफ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनका बेस प्रोड्यूस करने पर उसका परपेंडिकुलर मिलता है। सो इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट का। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, हाफ बेस निकल के आया DB, हाइट निकल के आ रही है EF। तो ये इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ रही है। देन एक ही बेस बचा EC, तो उसके लिए मुझे अगेन एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, दैट इज ये वाला, ये ट्राइंगल जो मैंने अभी ब्लैक कलर के साथ मार्क कर दिया, DEC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DCE एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE हाफ EC इंटू हाइट इसकी क्या निकल के आ रही है। अब EC को प्रोड्यूस करो A तक, इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकल के आ रहा है DG, इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकल के आएगा DG। तो एवरी टाइम जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो ना हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा क्या लेते हैं हम, परपेंडिकुलर लेते हैं। अब कुछ ट्राइंगल्स ऐसे निकल के आते हैं जिनका परपेंडिकुलर आउटसाइड दी ट्राइंगल बनता है, बेस के ऊपर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर कौन सा बेस निकल गया। तो मेरे पास यहां पर 3 इक्वेशंस निकल के आ रही है, 4 इक्वेशंस निकल के आ रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी की पहली इक्वेशन निकल के आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एडी का दूसरी इक्वेशन निकल के आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई तीसरी इक्वेशन निकल के आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई फोर्थ इक्वेशन निकल के आई। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टू प्रूफ के अंदर देखो, टू प्रूफ के अंदर एडी अपॉन डीबी चाहिए।
तो प्रूफ में अगर चेक करके देखो, मुझे एडी अपॉन डीबी चाहिए एंड एई अपॉन ईसी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या देखा, इसमें एडी आ रहा है, इसमें डीबी आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में एडी आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में डीबी आ रहा है। उठा के दोनों को डिवाइड कर दो, उठा के दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, डिवाइडिंग 1 and 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वो निकल के आएगा हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय हाफ DB इंटू EF। तो हुआ क्या, हाफ की हाफ के साथ कटिंग होगी, EF की EF के साथ। तो मेरे पास क्या बच रहा है, AD अपॉन DB बचा। इसे इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लो। इसी तरह से मैंने क्या देखा पीछे, मैंने देखा कि AE डिवाइडेड बाय EC, तो 2 and 4 को डिवाइड कर दो, 2 and 4 को डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, डिवाइडिंग 2 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। तो ये आ रहा हाफ AE इंटू DG डिवाइडेड बाय हाफ PC इंटू DG। तो ये मेरी कटिंग हो रही है हाफ की हाफ के साथ, DG की DG के साथ। मेरे पास बन गया है AE अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब मुझे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वल प्रूव करना, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वल प्रूव करना। तो इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूं कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। न्यूमरेटर तो पहले से ही इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर्स को भी इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आप इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आ रहा है। 6 में भी देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आ रहा है। ये दोनों तो ऑलरेडी पहले से इक्वल है, ठीक है। न्यूमरेटर्स इक्वल है, डिनोमिनेटर्स की तरफ ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब मुझे ये एरियाज अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरी 5 और 6 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो राइट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। चलो 9th क्लास के ऊपर आते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines have equal areas। ये मैंने 9th में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, ये लाइन पे पढ़ी है हमने प्रॉपर्टी। अब आ जाओ इसी ट्राइंगल के अंदर। अब ये ट्राइंगल के अंदर डी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ, तो ये आ गई मेरी पैरेलल लाइंस। अब चेक करो जरा ये वाले ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को अच्छी तरह से चेक करो, जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया। इसका बेस क्या निकल के आ रहा है? डीई। इसका बेस क्या निकल के आ रहा है? डीई। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल मैंने मार्क किया ब्लू कलर के साथ। ठीक है, ये देखिए दोनों का बेस क्या निकल के आ रहा है? डीई निकल के आ रहा है। मैंने ब्लैक कलर के साथ मार्क कर दिया। दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस डीई एंड बीसी में है, एंड दोनों का बेस क्या निकल के आ रहा है? डीई निकल के आ रहा है। दोनों का बेस क्या निकल के आ रहा है? डीई निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूं मैं? ये प्रॉपर्टी ने मुझे क्या बताया? ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। तो मैं क्या करने वाला हूं? ये प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, लिखना कैसे है वो देखो। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DCE आर ऑन सेम बेस। ठीक है, बेस का नाम लिख दो DE, बेस का नाम लिख दो DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दैट इज पैरेलल लाइंस का नाम लिख दो DE पैरेलल टू BC। अब ये गिवन में लिखा हुआ हमारे पास, ये चीज गिवन में है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? देयरफॉर इनका एरिया क्या निकल के आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हो गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर लो। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 5, 6 एंड 7। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, ये दोनों डिनोमिनेटर के ट्राइंगल्स को मैंने इक्वल कर दिया। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आ गई तो राइट हैंड साइड्स भी मेरे पास क्या निकल के आएंगी? इक्वल निकल के आएंगी। हैंस प्रूव। तो इस तरह से प्रूव करो, नोट कर लो इस बात। ठीक है जी। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसमें टू प्रूफ, इसी में आगे अगर फर्दर टू प्रूफ आ जाए मेरे पास, AD अपॉन AB प्रूफ करो इज इक्वल टू AE अपॉन AC प्रूफ करो। ठीक है, सेम ट्राइंगल है मेरे पास, वापस मैंने वही सेम ट्राइंगल बना दिया। इस तरह से मैंने कह दिया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करो। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसे? हमने अभी अभी प्रूव किया। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे निकल के आएगा? हमने अभी अभी प्रूव किया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जस्ट अभी प्रूव किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें? एडिंग, पहले रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेके मेरे पास क्या आएगा? DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ये चीज निकल के आई रेसिप्रोकल। ठीक है, DB बड़ी छोटी साइड है, AB पूरी फुल साइड निकल के आ रही है। ठीक है, तो क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स।
तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो, dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। एलसीएम ले लो अभी यहां पे, एलसीएम ले लो यहां पे, तो एलसीएम लेके मेरे पास आ रहा है dB प्लस AD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE। ये चीज निकल के आ गई। अब आप खुद देखो, dB प्लस AD क्या निकल के आ रहा है, AB, ठीक है। इन दोनों की एडिशन क्या निकल के आ रही है, dB, ये AD निकल के आया, ये dB निकल के आ रहा है, तो ये पूरा क्या बन के निकल रहा है, AB। इसी तरह से AE प्लस EC क्या बन रहा है, AC। तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिख दूंगा, AD AB अपॉन AE AC अपॉन AE, ये AD आना है। तो अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB। अब मतलब कभी कभी प्रूफ इस तरह से भी आ जाता है एग्जाम में, सीधी बीपीटी थ्योरम नहीं पूछेंगे, ये चीज पूछ लेते हैं, तू प्रूफ दे, तो आपको सारी बीपीटी थ्योरम को सॉल्व करके ये चीज करनी है, सारी बीपीटी थ्योरम को सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क निकल के आ रहा है, आपको प्रूव करना है, होमवर्क निकल के आ रहा है AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको खुद प्रूव करना है। और मैं आपको बता दूं ये ज्यादा इजी है पिछले वाले से, ये ज्यादा इजी निकल के आएगा। तो ये मेरे यहां पर एंड होता है बीपीटी थ्योरम का। हम कल परसों इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे।